लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले मैं रजिस्टर हियर करूंगी। रजिस्टर हियर पे क्लिक करने के बाद आपको एजेंट शॉप नेम में जाना है और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ शॉप नेम में निकिता सांकला। और यहाँ पे मेरी कुछ डिटेल है जो आईडी बनाते समय मैंने दी थी, वो ऑलरेडी मेंशन होके आएगी। यहाँ पे मैं पैन कार्ड नंबर डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ, यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देती हूँ। आपके आधार में जो एड्रेस है आप वही डालिएगा। और इसको मैं सबमिट कर देती हूँ। जब मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे बता रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस टू यूज दिस सर्विस। हालांकि मेरी ऑनबोर्डिंग हो चुकी है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे अपना वॉलेट जो है वो रिफिल करना है। तो आपको वॉलेट रिफिल करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, जो कि मिनिमम 500 रुपए का रहता है। यहाँ पे मैं 500 रुपीज एंटर करूंगी, प्रोसीड टू पे करूंगी। जब मैंने प्रोसीड टू पे किया तो स्क्रीन में कुछ इस तरीके का मेरे पास शो हो रहा है, जिसमें मुझे QR कोड दिख रहे हैं और सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जिससे मैं पेमेंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं 500 रुपीज मेरे UPI के थ्रू मैं कर रही हूँ, वो मैंने एंटर कर दिए हैं। और कुछ ही देर में मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो रखा है और आपके जो है ID में पैसा ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास पॉपअप शो हो गया जिसमें पेमेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मुझे ओके करना है। ओके करने के बाद में पैसा मेरे ID में जो है वो ऐड हो चुका है। अब मैं अपना करंट अकाउंट जो है वो ओपन करूंगी। यहाँ से डैशबोर्ड में जाना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, एप्लीकेशन लिस्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में राइट हैंड साइड में अप्लाई बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे मुझे एजेंट को सेलेक्ट करना है और जिसका करंट अकाउंट ओपन करना है उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। अगर किसी पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नेम रहता है, अगर सिर्फ नाम निकिता है तो मैं उसको फर्स्ट नेम में एंटर करूंगी, ना कि लास्ट नेम में, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास कैंडिडेट है उनका नाम है निकिता सांकला, तो निकिता आ जाएगा फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में आ जाएगा सांकला। अगर उनका नाम निकिता कुमारी सांकला होता तो मैं मिडिल नेम में कुमारी लिखती। अब यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर मैं एंटर करूंगी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे वही मोबाइल नंबर आप कोशिश कीजिए एंटर करें जो आपके आधार से लिंक हो। हालांकि जो आधार से नंबर लिंक नहीं रहता है वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आधार से जो नंबर लिंक है वही एंटर करूंगी। यहाँ पे मेल एड्रेस आपको फिल कर देना है और यहाँ पे आपको पेन नंबर डाल देना है, जिसका करंट अकाउंट ओपन हो रहा है उसका पेन नंबर। यहाँ पे मैं पिन कोड एंटर कर देती हूँ और मैं सबमिट कर देती हूँ। ओके, जब मैंने सबमिट किया तो मैंने जो नंबर डाले थे उन नंबरों पे एक 6 डिजिट का OTP आएगा, वो मैं OTP जो है वो एंटर कर देती हूँ। ये मैंने OTP एंटर कर दिया। मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देती हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में प्रोफाइल डिटेल मुझे यहाँ पे वापस से फिल करनी होगी। कैंडिडेट का नाम आएगा फिर से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको आई एम नॉट अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको पेन नंबर जो है ये वापस से मांगेगा। तो जिस किसी का भी करंट अकाउंट ओपन हो रहा है उसका पेन नंबर आपको एंटर करना है। ये मैंने पेन नंबर एंटर कर दिया। अब उनकी फर्स्ट KYC होगी, उनका फिंगर लगेगा जिसका करंट अकाउंट ओपन हो रहा है। तो यहाँ वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है NSDL पेमेंट बैंक की, इसको आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपको कैंडिडेट का वापस से आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पे मैंने कैंडिडेट का आधार नंबर जो है वो एंटर कर दिया। एक बार मैं वेरीफाई कर लेती हूँ कि मैंने सही एंटर किया या नहीं। ठीक है, तो मैंने सही आधार नंबर एंटर किया है, इसको मैंने सबमिट कर दिया। अब जो भी आपके पास डिवाइस अवेलेबल है उस डिवाइस से आपको कैंडिडेट का फिंगरप्रिंट लगाना है। ठीक है, मेरे पास मंत्रा अवेलेबल है तो मैं मंत्रा पे क्लिक करूंगी, स्कैन पे क्लिक करूंगी और फिंगर लगा दूंगी। यहाँ पे आपको स्टार्ट कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फोटो जो है वो क्लिक कर देना है। सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये जो फोटो है लाइव फोटो जो है वो कैप्चर हो चुकी है। ठीक है, अपने आप ऑटो मोड पे आधार वाला जो एड्रेस है वो फैच कर लेता है। तो आपको एक बार देख लेना है कि आपका जो एड्रेस आया है ऑटो मोड पे वो सही है। उसके बाद में आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का अदर डिटेल जो है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी फादर का नेम।
यहाँ पे जिसका आप करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसकी इनकम कितनी है, आपको राइट इनकम जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। तो मैंने यहाँ पे 0 से लेके 5 लाख तक की जो इनकम है वो मेंशन कर दी है कि इस बीच में इनकी इनकम है। ऑक्यूपेशन मतलब जिसका करंट अकाउंट ओपन हो रहा है वो क्या व्यवसाय करते हैं। अभी मैं जिसका करंट अकाउंट ओपन कर रही हूँ वो सैलरीड इन प्राइवेट सेक्टर है। अगर आप खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आपको अदर सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सैलरीड इन गवर्नमेंट सेक्टर पे आपको क्लिक करना है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। तो जिसका मैं करंट अकाउंट ओपन कर रही हूँ वो प्राइवेट सेक्टर में है, तो सैलरीड इन प्राइवेट सेक्टर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगी। मैरिटल स्टेटस में जिनका करंट अकाउंट ओपन हो रहा है वो मैरिड है, तो मैं मैरिड पे क्लिक करूंगी। आप जिनका भी करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आप अपना करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है उस पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब नॉमिनी वाला ऑप्शन जो है वो ओपन हो चुका है। ये आपके ऊपर रहता है कि आप नॉमिनी जो है वो बनाना चाहते हैं किसी को या नहीं बनाना चाहते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड सर्किल, किसी को भी आप अपना नॉमिनी जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। आपके पास स्किप का भी ऑप्शन है, आप चाहते हैं तो इस वाले पेज को जो है छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नॉमिनी बनाते हैं तो आपको नॉमिनी का नेम लिखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपका उनके साथ क्या रिलेशन है। अगर आपके वो फादर है तो फादर पे क्लिक करना है, अगर आपकी वो पत्नी या पति है तो आपको स्पाउस पे क्लिक करना है। अगर जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उनका भी सेम वही एड्रेस है तो आप जो आपका है तो आपको प्राइमरी एप्लीकेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ऑटो मोड पे जो एड्रेस आपका है वो एड्रेस नॉमिनी का एड्रेस फिल होके आ जाएगा और आपको नेक्स्ट कर देना है। मैं यहाँ पे नॉमिनी नहीं बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगी। स्किप करने के बाद में इस तरीके का पॉपअप शो होगा, आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे चैट बॉक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में ये फिर से वापस से टर्म्स एंड कंडीशन आ गई है एनएसडीएल पेमेंट बैंक की। अगर आप चाहते हैं तो इसको एक बार आप रीड कर सकते हैं और रीड करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोबारा जो है एक EKYC होगी कस्टमर का जो है, फिर से आधार कार्ड मैं नंबर डालूंगी और उनका फिंगर लूंगी। ठीक है, प्रोसीड टू साइन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में 3 ऑप्शन यहाँ पे मुझे भरने हैं। एक आधार नंबर डालना है, कौन सी डिवाइस है वो सेलेक्ट करना है और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले मैं कैंडिडेट का आधार नंबर डाल रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कि आधार नंबर सही है। ठीक है, ये मैंने आधार नंबर डाल दिया है। यहाँ पे मेरे पास मंत्रा डिवाइस अवेलेबल है तो मैं मंत्रा पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और कैप्चर पे मैं क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करने के बाद में मेरे पास एक पॉपअप आ गया है। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया है। ओके करने के बाद में यहाँ पे मैं फिंगर लूंगी फिर से। ठीक है, ये फिंगर वापस से सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जिसका मैंने करंट अकाउंट ओपन किया उसकी सारी डिटेल आ गई है। यहाँ पे मैंने वापस से टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये था करंट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस। कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है, मतलब करंट अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है। अब करंट अकाउंट ओपन होने के बाद में आप अपने कस्टमर का, जो भी आपकी शॉप पे आते हैं, उनका सेविंग अकाउंट आप इजीली ओपन कर सकते हो। सेम यही प्रोसेस रहता है, उसका भी वीडियो शेयर कर रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।